हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपी से रिलेवेंट पर। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सेकेंड एपिसोड को देखेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट यानी नरम दल और गरम दल। आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु आर द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो सबसे पहले बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब होता है, तो ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में होता है। ओके, इसके संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम थे। इनको अल्लान ऑक्टेवियन ह्यूम पूरा इनका नाम है, अल्लान ऑक्टेवियन ह्यूम, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब बात करें आईएनसी की, तो इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होता है। और कहाँ पे होता है, तो बॉम्बे में एक कॉलेज है, बॉम्बे में एक कॉलेज है, उसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहीं पे इसका स्थापना होता है। ठीक है, और इसके पहले चेयरमैन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, फर्स्ट अध्यक्ष या फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इनके, ये सब हम जानते हैं। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। आइए एओ ह्यूम की बात करते हैं। तो एओ ह्यूम जो है पेशे से, ये तो सिविल सर्विस ऑफिसर था ही पहले, और लेकिन ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट भी था। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, पक्षी विज्ञान का जो विशेषज्ञ होता है। एक मिनट, पक्षी स्टडी ऑफ बर्ड्स जो होता है उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था एओ ह्यूम से, पूछा गया है एग्जाम में कि 1857 के विद्रोह के दौरान एओ ह्यूम कौन से पद पे थे। उस समय ये क्या थे, कलेक्टर थे। कहाँ के, इटावा एक जगह है यूपी में, वहाँ के कलेक्टर थे। ठीक है, एक और फैक्ट आईएनसी से हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका पहले नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। ठीक है, यूनियन से कांग्रेस जो है इसका नाम बदल के किया गया दादा भाई नौरोजी के कहने पर। दादा भाई नौरोजी, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, दादा भाई नौरोजी जो है अपने सेकेंड प्रेसिडेंट थे, मतलब 1886 में जो इसका सेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे आईएनसी के। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू। देखिए यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि इल्बर्ट बिल जो विवाद था किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट कंसर्निंग द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस। देखिए सबसे पहले तो इल्बर्ट बिल क्या था इसके बारे में जानते हैं। इल्बर्ट बिल, तो इल्बर्ट बिल को 1883 ईस्वी में 1883 में जब वाइस राय लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड वॉर्ड नहीं लगाना चाहता, सारे वही थे, क्या ही कहा जाए उनको, लॉर्ड टेक्स्ट बुक लिखता है इसलिए उन्होंने लिखते हैं, इसलिए बोल देते हैं। तो रिपन की बात, रिपन के शासनकाल में जब ये वाइस राय था उस समय इल्बर्ट बिल आया। और इल्बर्ट बिल क्या था, तो इसमें ये कहा गया कि इंडियन प्लस जो ब्रिटिश हैं, इन दोनों का जो ट्रायल होगा तो इंडियन जज के सामने होगा, इंडियन जज के कोर्ट में हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, इसी को लेके काफ़ी यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स ने इसका विरोध किया और ये कंट्रोवर्सी देखा जाता है। और इल्बर्ट बिल की बात करते हैं तो ये हम लोग देख लिए कि रिपन के वाइसरायशिप में आया था, लेकिन इसके प्रतिपादक कौन थे, कौन इसको प्रोपाउंड किया था, तो उनका नाम था सर कॉर्टेनिए परजीन इल्बर्ट, इन्हीं के नाम पे इल्बर्ट बिल इसका नाम पड़ा। ठीक है, कॉर्टिने परजीन इल्बर्ट। ओके, ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कह रहा है सेकेंड जो सेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1886 ईस्वी में, उसमें कितने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे, कितने मुस्लिम मेंबर्स थे। ये बीपीएससी का ये खासियत है कि काफ़ी डीप से कई क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33, 33 मुस्लिम उसमें प्रेजेंट थे। अब देखिए इतना पूछा गया तो हम थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। तो उस समय टोटल मेंबर जो थे, टोटल डेलीगेट्स थे, वो कितने थे, वो थे अपने 431। ठीक है, जब ये पूछा गया है तो चूँकि बिहार स्पेसिफिक एग्जाम है तो ये भी पूछ सकता है कि डेलीगेट्स कितने डेलीगेट्स या सदस्य बिहार से थे। तो डेलीगेट्स फ्रॉम बिहार
ये ध्यान में रखेंगे। कुल 31 थे, 33 मुस्लिम थे, 31 थे बिहार से सदस्य और टोटल सदस्य थे 431। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये पहला सेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें कितने सदस्य थे। आई थिंक आप सबको पता होगा, आप कमेंट करेंगे, ठीक है, कितने सदस्य थे। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ द स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी बिगेन ओवर। कह रहा है जो शुरुआत के 20वीं सदी के शुरुआत में जो कांग्रेस में विभाजन होता है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में के बीच में, गरम दल और नर दल के बीच में जो विभाजन होता है, मतलब कौन कौन सा रीजन था जिसके कारण विभाजन होता है। ऑप्शन ए, स्ट्रेटजी ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट, कांग्रेस का जो आंदोलन करने का तरीका था, तौर तरीका, उसको लेके, तो हाँ ये भी ऑप्शन होगा सही। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट, उनका क्या उद्देश्य था, तो हाँ ये भी सही है। पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द कांग्रेस मूवमेंट, बिल्कुल ये भी सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। अब ये कैसे क्या तरीका था देखते हैं। तो स्ट्रेटजी, इनका स्ट्रेटजी क्या था। अर्ली कांग्रेस लीडर थे जो नरम दल के नेता थे, जैसे फिरोज शाह मेहता हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ये सारे नरम दल के नेता थे, ठीक है। इनका क्या तरीका था, तो इस स्ट्रेटजी की बात करें तो इनका स्ट्रेटजी था कि पेटिशन एंड प्रेयर, पूरा कागजी कार्रवाई करते थे, पेटिशन प्रेयर, पूरा शांतिपूर्वक तरीके से डिसेंट मैनर में कि हाँ यार ये लोग हम लोग को सिविलाइज कर रहे हैं, तो तरीके से कायदे से होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस मूवमेंट, उद्देश्य क्या था, तो जो अर्लीस्ट लीडर थे उनका जो उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था कि हमको मतलब गवर्नेंस में अपना पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। इनको फुल इंडिपेंडेंस की बात इन्होंने की, स्वराज का बात इन्होंने किया था। और अलग बात है कि दादा भाई नौरोजी ने एक कंसेप्ट दिया था, स्वराज का शब्द का इस्तेमाल किया था कांग्रेस में पहली बार। बट इनका जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि हाँ डोमिनियन स्टेटस चलेगा, बस उस गवर्नेंस प्रोसेस में हम भी उसके हिस्सा बने, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है अपना कि पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द कांग्रेस मूवमेंट, तो कह रहा है कि कांग्रेस के आंदोलन में जन भागीदारी की बात की गई है। तो उस समय जो है ना, ये अपर क्लास में इंटेलिजेंसिया तक ही लिमिट था, जो ऊपरी वर्ग के लोग थे उन्हीं तक ये सीमित था। इसमें जो है ना मास को नहीं शामिल किया गया था, ग्रामीण मास को या पूरे सारे नागरिक को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो इन सब चीज़ों पे दोनों के बीच में ये होता है, क्या कह सकते हैं, विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल के बीच में। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे, अच्छा क्या कमेंट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बता ही देंगे क्या होगा इसका, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ देखिए क्वेश्चन आ गया। आफ्टर द सूरत स्प्लिट इन 1907 हु कंट्रोल द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कह रहा है 1907 के विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने संभाला, किसका दबदबा रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मॉडरेट नरम दल के नेता लोग का दबदबा रहा। इसमें क्या सिचुएशन था ये लोग देखते हैं। जब 1905 में बंगाल विभाजन होता है, का घोषणा किया जाता है बंगाल विभाजन का, तो उसके खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन चला जाता है। स्वदेशी आंदोलन, इसमें स्वदेशी यानी बाइकआउट को अपनाया जाता है। और सॉरी, और उसके बाद जो है तो 1907 का जो अधिवेशन होता है, 1907 का अधिवेशन, उसमें गरम दल के नेता जो हैं वो चाहते या तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय, इन दोनों में से कोई इनका इसका अध्यक्ष बने। बट चूँकि डोमिनेंस ज़्यादा इन लोग का रहता है और ये एग्रेसिव होते हैं एक्सट्रीमिस्ट वाले, तो इनकी बात ना मान के 1907 में रास बिहारी घोष को, रास बिहारी घोष को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इस वजह से जो है विभाजन हो जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू ए स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन द इमरजेंस ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आंदोलन था जो कि कांग्रेस में फूट या विभाजन का कारण बना, जिसकी वजह से नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो हम सभी जानते हैं, हम देखें ऊपर में ऑप्शन है स्वदेशी मूवमेंट, उसी समय से शुरुआत हो गया था ये। ओके, इन लोगों के बीच में काफ़ी मतलब कंसेंसस नहीं बन पा रहा था, सहमति नहीं बन पाई थी बहुत सारी चीज़ों पे, जो कि हम लोग इस क्वेश्चन में देखे भी हैं। स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ये सारे चीज़ है। दोनों में सेम नहीं था, इनका अलग अलग थॉट प्रोसेस था।
आइए अब क्या हो सकता है इसका एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन बचता है क्या इसमें फैक्ट? नहीं ठीक है, आगे हम देख लेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो ये 1942 में शुरू होता है। 8 अगस्त को गांधी जी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा शुरू किया जाता है 1842 को। कहाँ से? तो ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे से। लेकिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जो है ये लीडरलेस मूवमेंट हो जाता है। कई बार मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछ देता है कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो लीडरलेस मूवमेंट था या क्या था। तो इसका जब आप आंसर यदि अप्रोच करते हैं, मेंस लिखेंगे, तो उस समय आप ये लिख सकते हैं कि लीडरलेस नहीं था, क्योंकि जो सेकेंड दर्जे के नेता लोग लीडर्स थे, वो आप आए और खुद जो जनता थी खुद का मतलब ये नेतृत्व कर रही थी। तो ये लीडरलेस ना होके, लीडरलेस ना होके क्या कर सकते हैं, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा टर्म था। चलिए मैं आगे बताऊँगा आपको, मुझे याद आता है तो ठीक है, प्लीज़ पार्डन मी। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एनसीएम की बात करें तो एनसीएम जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में इसका शुरुआत होता है। आप लोग हो सके तो डेट बताइए किस तारीख को ये शुरुआत होता है, ठीक है। और एक फंड बनता है, उस फंड का क्या नाम है? चंदा इकट्ठा किया जाता है 1 करोड़ रुपया उस समय इकट्ठा किया जाता है। उस फंड का क्या नाम था ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है द स्वदेशी एंड बाइकआउट वेयर अडॉप्टेड मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग। कह रहा है स्वदेशी और बाइकआउट जो है पहली बार कौन से मूवमेंट में, ये इसको कौन से आंदोलन में अपनाया गया था। ये देखिए यूपीएससी फिर से पूछा गया है। तो हम सभी ऊपर भी देख लिए हैं कि जो बंगाल का विभाजन हुआ उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट को अपनाया गया कि विदेशी वस्तुओं का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन ही हो जाएगा एजुटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन के विरोध में ये हुआ था, ओके, ये ध्यान में रखेंगे। और क्या बात, और अगला क्या ऑप्शन है हम देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। होम रूल मूवमेंट, तो इसको 2 लोगों ने शुरू किया था, एक तो बाल गंगाधर तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय शांति के जनक किसने कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। वैलेंटाइन शिरोल, या बहुत लोग वैलेंटाइन कैरोल भी पढ़ते हैं, ध्यान में रखेंगे। एनी बेसेंट की बात करें तो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, ठीक है। इनका 2 फेमस बुक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक है कॉमनवेल्थ बुक, सॉरी का न्यूज़पेपर कॉमनवेल्थ, दूसरा है न्यू इंडिया, ओके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला प्रश्न है द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ऑन। कह रहा है जब बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया गया? तो इसका घोषणा जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ। और सही मायने विभाजन को कब से लागू किया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ, ये हम ध्यान में रखेंगे। और कुछ फैक्ट बनता है, हाँ, तो उस समय वायसराय कौन था? कर्जनवा था, ये हम ध्यान में रखेंगे। इसी के समय में है यूनिवर्सिटी एक्ट भी आया था, यूनिवर्सिटी एक्ट, ओके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कहाँ गया, हाँ, द मेन ड्रॉबैक ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, सॉरी, द मेन ड्रॉबैक ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट was that it was not able to garner the support of। कह रहा है कि क्या मेन कमी था, क्या खामी था स्वदेशी मूवमेंट में, और किन का सपोर्ट इनको नहीं मिल पाया, जिसको इसका कमी माना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मुस्लिम मासेस। ये सपोर्ट स्वदेशी आंदोलन में मुस्लिम मास का सपोर्ट जो है नहीं प्राप्त हो पाया था। क्या कारण था इसके पीछे? तो आइए हम इसको देखते हैं। तो इसके पीछे जो कारण जो था ये था कि जो भी उस समय स्वदेशी इनिशिएटिव लिया गया था, तो इसको प्रमोट करने के लिए शिवाजी फेस्टिवल जैसे चीज़ों को प्रमोट किया गया, गणपति फेस्टिवल को प्रमोट किया गया। इट वाज यूज्ड एज ए टूल टू प्रमोट द स्वदेशी मूवमेंट, ओके। और ये राखी बांधे गए। तो इन सारी चीज़ों से जो है ना मुस्लिम मासेज रिलेट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से
मुस्लिम मासेज का सपोर्ट इसमें नहीं मिल पाया। ओके, आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक वेन। कह रहा है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कब कहा गया। तो ये जो अपना ऑप्शन दिया है इसमें से इसका आंसर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी नन ऑफ द अबव। अब देखिए कब इनको मिला, मतलब ये लोकमान्य तिलक का उपाधि, हम देखते हैं। तो ये 1897 की बात है, 1897 में, जब चापेकर बंधुओं ने, चापेकर ब्रदर्स ने रैंड की हत्या कर दी, WC रैंड इसका नाम था, हत्या कर दी, तो इसका सपोर्ट ये किए। तिलक बोले नहीं, बहुत अच्छा काम किया, जरूरी था। ओके, इस वजह से इनके ऊपर जो है देशद्रोह का चार्ज या राजद्रोह का या सेडिशन का एक्ट लगता है। सेडिशन से याद आया, एक बार बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सेडिशन जो है आईपीसी एक्ट के कौन से सेक्शन में, आईपीसी के कौन से सेक्शन में है, किस धारा के तहत लगता है। वो पता हो आप लोग को तो कमेंट करेंगे। देशद्रोह की बात है तो या राजद्रोह, तो आईपीसी के कौन से सेक्शन में इसका उल्लेख है। ओके, तो सेडिशन चार्ज लगता है और इनको जेल भेजा जाता है और ये 18 महीने के लिए जेल में रहते हैं। उसी दौरान जो है इनके मतलब क्या ये काफ़ी फेमस हो जाते हैं और इनको जो है लोकमान्य, लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इसलिए इनको लोकमान्य का उपाधि उसी समय मिलता है। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है हमारा अगला, हु एमंग द फ्लोविंग हैज कॉल्ड तिलक एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। कह रहा है भारतीय अशांति का जनक तिलक को किसने कहा। तो हम लोग ऑप्शन में पिछले देख चुके एक्सप्लेनेशन में, इसका आंसर वैलेंटाइन सीरोल या वैलेंटाइन कैरोल हो जाएगा। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। अब महात्मा गांधी का बात करें तो अपने आप में बहुत सारा फैक्ट है जो कि हम लोग गांधीयन एरा में पढ़ेंगे। इसके बारे में गांधीयन एरा, नेहरू जी के बारे में पढ़ लेंगे। मूवमेंट में उनका क्या क्या रोल है, पहले प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, सोशलिस्ट अप्रोच वाले लोग थे ये। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मुस्लिम इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवार्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। कह रहा यदि मुस्लिम को ब्रिटिश अपने बस में रखते, कुल मिला के बात है, उनके संतुष्टि के लिए जो भी प्रोग्राम्स था, जो डेवलपमेंट्स थे वो किए जाते, तो ब्रिटिश पावर जो है मतलब यहाँ पूरा ये रहता, क्या कर सकते हैं, सही तरीके से और राज करता। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये कथन जो है W हंटर का है, विलियम विल्सन हंटर इनका पूरा नाम है। इन्होंने अपने किताब इंडियन मुसलमान, इस किताब में इस चीज़ का जिक्र किया है। कई क्वेश्चन पूछे, देखिए इंडियन मुसलमान किसका लिखा हुआ किताब है, तो W हंटर का लिखा हुआ है, ये लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु आर द फाउंडर ऑफ स्वदेश बांधव समिति। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अश्वनी कुमार दत्ता। इन्होंने 1905 में स्वदेश बांधव समिति को का स्थापना किया था। क्यों किया था, तो स्वदेशी मूवमेंट जो था उसको प्रमोट करने के लिए। और इनके जो आइडियाज़ थे स्वदेशी बांधव समिति के, उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक न्यूज़पेपर प्रकाशित किया, पब्लिश किया न्यूज़पेपर। उसका क्या नाम है, तो उसका नाम भी इम्पोर्टेंट है, उसको बैरी साल या बैरी सेल हितैषी भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा है, तो अश्वनी कुमार दत्ता के द्वारा। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू शॉर्ट, और क्या है ऑप्शन में, प्रफुल्ल चाकी। आप लोग बताएंगे कि एक मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड हुआ था, उसमें प्रफुल्ल चाकी के साथ और कौन थे, जिसमें ये जो सेकेंड पर्सन थे, इनके जो एक पुलिस थे, उनको मतलब फांसी की सज़ा दिया गया। ठीक है, मुजफ्फरपुर में। और ये प्रफुल्ल चाकी ने जो आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। इन्होंने अंग्रेज़ों से पकड़ाने के से बेहतर सोचा कि आत्महत्या ही कर लिया जाए। ठीक है, तो आप लोग इस कमेंट में बताएंगे कि ये सेकेंड जो बंदा था इनके साथ, ये कौन था। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, काफ़ी टीन एज में इन्होंने बहुत अच्छा करामात करके दिखाया था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, टू सॉर्ट आउट हुज लीगल प्रॉब्लम महात्मा गांधी इन्वाइटेड टू साउथ अफ्रीका इन 1893। का 1893 में महात्मा गांधी को किसकी कानूनी समस्याओं को दूर करने के लिए साउथ अफ्रीका बुलाया गया था। आप सभी जानते हैं कि दादा अब्दुल्ला गुजरात के एक व्यापारी थे, इनके कहने पर ये वहाँ गए थे इनके लिए केस लड़ने के लिए। कुल मिला के ये बात है। और रही बात गांधी जी की, तो इनके बारे में
बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग जैसा कि आपको बताएंगे कि गांधीयन एरा में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, व्हेन डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ? तो ये 4 फरवरी 1922 को होता है। चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में, गोरखपुर यूपी में एक जगह है, ठीक है। अब होता क्या है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन का दौर था, असहयोग आंदोलन, जो कि अपने आप में काफ़ी अहिंसात्मक आंदोलन था। क्या था? नॉन वायलेंट था, ये अहिंसात्मक आंदोलन था। लेकिन जब प्रदर्शनकारी जो भी आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी जो भी लोग थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसमें क्या किया कि चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन था, उसके तो पुलिस वालों ने उस पर ये फायर कर दिया, ठीक है। इससे ये लोग गुस्से में आ गए और उसके बाद उन्होंने जो है कहीं कहीं दिया जाता है कि 22 या कहीं कहीं 23, तो 22 या 23 पुलिस वाले को उस थाने में ही फूंक दिया, जला दिया उनको, मतलब थाने के साथ, ठीक है। पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दिया। तो उसके बाद जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, बंद कर देते हैं। उनका ये कहना होता है कि असहयोग आंदोलन जो है नॉन वायलेंट नेचर का था, लेकिन ये वायलेंस का रूप ले रहा है, इस वजह से इसको हम वापस लेते हैं। और ये 12 फरवरी 1922 को NCM को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, द वंदे मातरम सॉन्ग बिकेम इन इटसेल्फ ए रिलीजियस मंत्र ड्यूरिंग विच इंसिडेंट। कह रहा है वंदे मातरम सॉन्ग जो है एक रिलीजियस धार्मिक मंत्र के रूप में उभर के आया, कब आया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, हो जाएगा बंगाल पार्टीशन, बंगाल विभाजन के दौरान, बंगाल विभाजन के दौरान वंदे मातरम जो है एक धार्मिक मंत्र बन के सामने आया, ठीक है। ये हम ध्यान में रखेंगे। और बात करें वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम जो है पहली बार 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। तो एक मिनट, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। तो उसके बाद जो है उसके ये प्रेसिडेंट कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी इसके प्रेसिडेंट थे। उस समय जो पहली बार है वंदे मातरम सॉन्ग को गाया जाता है, और किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंग्लिश मैन सर्व ट्वाइस एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कह रहा है कौन सा अंग्रेज जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्षता किया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर विलियम बेडरबन। ये 2 बार अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, ये अंग्रेज थे। और इन्होंने एओ ह्यूम जो फाउंडर था INC का, उसका बायोग्राफी, जीवनी भी लिखा है, बायोग्राफी, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग गांधीयन एरा को पढ़ेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू।